नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं आज होने वाले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 6 बजे होना है। पीएम मोदी नए बनने वाले मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले नारायण राणे प्रधानमंत्री के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, नए बनने वाले मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे उनके आवास पर पहुंचे हैं। पीएम से मिलने के लिए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम को 6 बजे होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने नए मंत्रियों से, भावी मंत्रियों से मुलाकात करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री इस मुलाकात में चाय पीने के दौरान उनसे आने वाले समय में अच्छे काम की, बेहतर काम की उम्मीद और शुभकामनाएं देंगे और उसके बाद शाम को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर ये नेता तमाम जो आज शाम को 6 बजे शपथ लेंगे, बारी बारी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके स्वागत की, जहां पर कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ नीरज पांडे ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे। नीरज, क्या अपडेट है? नारायण राणे के अलावा और कौन कौन पहुंचा है? जी, मैं आपको बता दूं विकास की इस समय प्रधानमंत्री आवास पे हूँ। प्रधानमंत्री आवास पे इस समय सुनीता दुग्गल, भूपेंद्र यादव और नारायण राणे, ये 3 प्रमुख नाम हैं जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर चले जा चुके हैं। तीनों बड़े नेता हैं। एक भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, सुनीता दुग्गल दलित चेहरा हैं जो कि हरियाणा से की रहने वाली हैं। इसके अलावा नारायण राणे जो कि कोंकण इलाके के दिग्गज नेता हैं और शिवसेना के पूर्व नेता रह चुके हैं। ये लोग 3 जो प्रमुख चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री आवास पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी विकास। तो हमारे साथ रौनक कुकड़े भी जुड़े हुए हैं। रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्या जानकारी आपके पास, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? जी देखिए विकास जी, कुछ देर पहले ही नारायण राणे के जो है वो अपने घर से पीएम आवास के लिए निकले। उन्हें संगठन महामंत्री बीएल संतोष की ओर से फोन आया था और उसके बाद वो यहाँ से पीएम आवास के लिए निकले। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिली है, कपिल पाटिल, जिनका भी नाम चर्चे में था और एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि कपिल पाटिल को भी दिल्ली बुलाया गया है और अब उन्हें पीएम आवास बुलाया गया और वो पीएम आवास पहुँच चुके हैं। लेकिन जो तीसरा नाम है जिसकी जानकारी हमें मिली, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भागवत कराड़ को भी दिल्ली बुलाया गया, लेकिन फिलहाल उनका फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो पीएम आवास पहुंचे हैं या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर ये 3 नाम जो है वो महाराष्ट्र से मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इस तरह की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से मिलती दिखाई दे रही है। जी विकास जी, तो हमारे साथ रौनक कुकड़े और नीरज पांडे ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, क्या अपडेट है? नीरज से माफ़ कीजिएगा, संपर्क टूट गया है। नीरज से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास पर तमाम भावी शपथ लेने वाले मंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, शाम की शपथ के लिए आमंत्रित करेंगे और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। सुनीता दुग्गल, हरियाणा से सांसद, वे भी प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करने पहुंची हुई हैं। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव भी पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो तमाम नेता प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं, उन सभी को आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है, यानी कि मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो भूपेंद्र यादव, नारायण राणे और सुनीता दुग्गल, ये तीनों नेता शाम को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार करने जा रहे हैं। कौन कौन चेहरे होंगे, वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो शाम को शपथ ले सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र यादव, बीजेपी महासचिव, नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, सुनीता दुग्गल, हरियाणा से सांसद, दलित चेहरा, ये भी पहुंची हुई हैं।
और हम इस वक्त आपको वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो मोदी सरकार में शामिल हो सकते हैं। रंजीत नाइक निंबालकर और हिना गावित। हालांकि अब से कुछ देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन लोग हैं जो शाम को 6 बजे शपथ लेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त 53 मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। 28 नए मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 81 मंत्री तक रह सकते हैं। लेकिन कौन कौन मंत्री आज शपथ लेंगे? 17 से 22 मंत्रियों की शपथ लेने की उम्मीद है। इस वक्त जो लोग प्रधानमंत्री आवास पर जो नेता पहुंचे हैं उसमें नारायण राणे, सुनीता दुग्गल और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव हैं जो प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि ये वो चेहरे हैं जो शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने आपको बताया कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होने जा रहा है। हमने तारीख और समय के साथ आपको ये खबर सबसे पहले दी और अब सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर वो नेता पहुंचना शुरू हो गए जो शाम को शपथ लेंगे। नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, सुनीता दुग्गल, नीरज पांडे। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज, और कौन कौन पहुंचा प्रधानमंत्री के आवास? प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वालों में मीनाक्षी लेखी पहुंच चुकी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं और अनुराग ठाकुर, जो पहले ही एबीपी न्यूज ने सबसे पहले चलाया था कि अनुराग ठाकुर को शायद इंडिपेंडेंट चार्ज या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, तो अनुराग ठाकुर भी, चूंकि एमओएस हैं अभी भी कैबिनेट में, वो भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास। और इसके अलावा कई और जो नाम है, सबसे बड़ी चीज जो हम लोग चला रहे थे लगातार, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, अजय मिश्रा टेनी पहुंच चुके हैं, इसके अलावा मीनाक्षी लेखी पहुंच चुकी हैं। मीनाक्षी लेखी के अलावा अनुराग ठाकुर जो एमओएस हैं इस समय वित्त अनुराग ठाकुर भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पे। और इसके अलावा अजय भट्ट उत्तराखंड से बड़ा नाम अजय भट्ट भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। उन्हें भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की संभावना है। अजय भट्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पे और अंदर जाने ही वाले हैं। इसके अलावा शोभा करांजले जो कर्नाटक से सांसद हैं, शोभा करांजले भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं इस समय। शोभा करांजले ना, तो इस वक्त की बड़ी खबर नीरज पांडे दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अजय भट्ट, शोभा करंदलाजे ये पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। नारायण राणे, सुनीता दुग्गल, भूपेंद्र यादव ये प्रमुख नाम जो आज शाम को 6 बजे आपको शपथ ग्रहण समारोह में दिख सकते हैं। भूपेंद्र यादव, अजय भट्ट उत्तराखंड से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्हीं के नेतृत्व में पिछली बार बीजेपी ने सरकार भी बनाई और अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नीरज, और कौन कौन पहुंच रहा है? विकास, मैं आपको दूसरी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री आवास पे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास में इस समय दाखिल हो रहे हैं। जी नीरज। जी विकास, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और अब ये माना जा रहा है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, वो सारे लोग धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। इस समय जो नाम आपको हमने बताए बहुत ही ऑथेंटिक और सबसे पहले एबीपी न्यूज में आपको खबर मिल रही है। भूपेंद्र यादव, शोभा करांजले, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अजय मिश्र टेनी जैसे नाम, सुनीता दुग्गल, ये लोग ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड से, ब्राह्मण चेहरा अजय भट्ट भी यहाँ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पे। ये माना जा रहा है कि ये जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पहुंच रहे हैं उन सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपके सामने। वो मंत्री, वो चेहरे जो शाम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। कौन कौन वो चेहरे हैं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, बीजेपी सांसद नारायण राणे, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, इसके अलावा हरियाणा से सांसद सुनीता दुग्गल, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के राज्यसभा सांसद, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर खीरी से सांसद अजय टुन्नी, इसके अलावा बीजेपी के केंद्र सरकार में मंत्री एमओएस अनुराग ठाकुर, इसके अलावा उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी
अब बीजेपी के तमाम वो भावी चेहरे जो शाम को शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देंगे, वो चेहरे जो शाम को मंत्री बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री आवास पर एक एक करके पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को विस्तार करने वाले हैं अपने मंत्रिमंडल का। वो चेहरे जो वहां पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं, वो हैं भूपेंद्र यादव, नारायण राणे, अजय भट्ट, सुनीता दुग्गल, अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे और इसके अलावा और इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सीधे जुड़ गए हैं पशुपति पारस के आवास से। प्रशांत, क्या हलचल है वहां? जी विकास, देखिए पशुपति पारस के घर पर मैं खड़ा हूं और एक पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार में जिसकी एक सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है पशुपति पारस की। और यहाँ पर फिलहाल अभी विकास कोई हलचल नहीं है। एक तरीके से मैंने पशुपति पारस के जो करीबी लोग हैं उनसे बात की है, अभी तक उनका कहना है कि उन्हें अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है, लिहाजा यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि फ़ोन आए और वो भी जो प्रधानमंत्री के घर पर सब नेता पहुंच रहे हैं, जो भी संभावित मंत्री हैं वो वहां पहुंच रहे हैं तो वहां जाएं। यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि यहां मीडिया वालों की का जमावड़ा है, लेकिन यहाँ पर न तो सुबह से कोई नेता आया है उनकी पार्टी का, न तो वो कहीं निकले हैं, लिहाजा वो घर में बैठकर और उनको इंतज़ार है कि उनको भी फ़ोन आए। यहाँ पर फ़िलहाल कोई हलचल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी संभवतः उनके नाम को लेकर कोई बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है, लिहाजा अभी उनको इंतज़ार है कि कोई फ़ोन आए और वो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो। ताकि प्रशांत अपडेट आ रही है, अपडेट ये आ रही है कि पशुपति पारस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, हमारे साथ नीरज हैं, हमारे संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, क्या अपडेट है, कौन कौन और पहुंचा प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने? जी बिल्कुल बता दूं विकास की पशुपति पारस जो एलजेपी के नेता हैं या ये कहें कि एलजेपी के दूसरे गुट के नेता हैं, पशुपति पारस भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला जो कृषि राज्य मंत्री हैं उन्हें भी बुलाया गया है, वो भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। इससे साफ है कि पुरुषोत्तम रूपाला का भी प्रमोशन होने जा रहा है, अनुराग ठाकुर भी पहुंच चुके हैं, अनुराग ठाकुर का भी प्रमोशन होने जा रहा है। और जो सबसे बड़ा पेच अब तक पशुपति पारस के नाम पर था, तो पशुपति पारस भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान के विरोध के बावजूद पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल पशुपति पारस प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि गुजरात से आते हैं, बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और अब तक कृषि राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास बुला लिया गया है। देखिए, इस बार का जो अब तक का कैबिनेट का जो स्वरूप है बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। नारायण राणे पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, सुनीता दुग्गल पहुंच चुकी हैं, भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड से अजय भट्ट पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्र टेनी यहाँ पहुंच चुके हैं, अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। तो ये बड़े चेहरे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री आवास पर उनके प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही। कई ऐसे नाम भी हैं जो पीछे के रास्ते से पहले ही जा चुके थे, जिन्हें हम देख नहीं सके, तो थोड़ी देर बाद वो पता चल पाएगा। लेकिन जो नाम हम आपको बता रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे ऑथेंटिक नाम है, ये प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और ये आने वाले समय में शाम को 6 बजे जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो ये प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज की हर खबर पर मोहर लग रही है। प्रधानमंत्री आवास पर वो नेता पहुंच रहे हैं जो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले दिखाई गई खबर में शामिल थे कि ये तमाम नेता मंत्री बन सकते हैं मोदी सरकार में। और मोदी कैबिनेट का जब आज शाम को विस्तार होना है तो ये चेहरे तमाम प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से उनको शाम को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए निमंत्रित करेंगे। कौन कौन वो चेहरे हैं? सबसे बड़ा नाम नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए, मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट किया, उसका इनाम उन्हें मिलेगा।
उत्तराखंड के नेता अजय भट्ट, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र यादव बीजेपी महासचिव, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा, महाराष्ट्र से सांसद भगवत कराड़ भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पशुपति पारस, जो सबसे विवादित नाम था पिछले एक महीने में, कह सकते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। वे भी आज शाम को शपथ लेंगे। इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, गुजरात से सांसद, वे भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। अनुराग ठाकुर, ये भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। मीनाक्षी लेखी भी दिल्ली से सांसद, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची हुई हैं। हिना गावित, महाराष्ट्र से सांसद, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वो संभावित चेहरे शाम को शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए। नीरज, क्या अपडेट आपके पास अब? ये प्रीतम मुंडे की फोटो दिखा बस। नीरज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल विकास जी। कौन कौन से और चेहरे, नए ताजा चेहरे जो अभी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे? जी बिल्कुल विकास मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचने वाले वो सारे नाम हैं जो हम लोगों ने लगातार चलाए हैं। प्रधानमंत्री आवास पे अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, मीनाक्षी लेखी पहुंच चुकी हैं, इसके अलावा शोभा करांजले पहुंच चुकी हैं, और महाराष्ट्र से हिना गावित की जगह प्रीतम मुंडे, जो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, प्रीतम मुंडे पहुंची हैं यहाँ पे। प्रीतम मुंडे जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, वो यहाँ पहुँची हुई हैं। प्रीतम मुंडे, इसके अलावा मैं आपको बता दूं अजय मिश्र टेनी उत्तर प्रदेश से वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से अजय भट्ट, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा प्रधानमंत्री आवास जाते हुए। इन सब के बीच में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, जो सभी नवनियुक्त मंत्रियों के साथ, नए मंत्री जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। इसके अलावा पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि गुजरात से किसान नेता माने जाते हैं और अब तक कृषि राज्य मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं गुजरात की, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर पटेल वोटरों में, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। माना यह जा रहा है उनको प्रमोशन दिया जा सकता है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये वो नाम हैं जो लगातार प्रधानमंत्री आवास पर, नारायण राणे जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो पहुँच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपनी काली कलर की रेंज रोवर से, वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो ये वो नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने, ये सारे नाम प्रधानमंत्री आवास के अंदर जा चुके हैं। और अब इंतज़ार है शाम के 6 बजे का, जब राष्ट्रपति भवन ये लोग पहुंचेंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर जो पहुंच रहा है, माना यही जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, एबीपी न्यूज़ की हर खबर पर मोहर लग रही है। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसमें जो चेहरे होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो सभी चेहरे अब बारी बारी से प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गए। हमारे साथ रौनक कोकड़े भी जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, खबर आ रही है कि भगवत कराड़, प्रीतम मुंडे, नारायण राणे, ये 3 बड़े चेहरे जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। हिना गावित, तो महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश। जी, निश्चित तौर पर विकास, ये कहा जा सकता है कि पूरा समीकरण जो है वो सामाजिक और रीजनल बैलेंस बैठाने की कोशिश मोदी कैबिनेट में यहाँ पर महाराष्ट्र के लिहाज से की जा रही है। मुख्य तौर पर हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कपिल पाटिल भी पीएम आवास पहुँच चुके हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र के वो नेता थे जो पीएम आवास पहुँचे और उसके बाद नारायण राणे अपने घर से पीएम आवास की तरफ निकले थे। इस तरह की जानकारी हमें मिली थी। भागवत कराड़ को दिल्ली बुला लिया गया है, लेकिन वो पीएम आवास पहुँचे क्या, इस बात की जानकारी अभी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं लगातार उनको फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फोन जो है वो पिक नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में लेकिन भागवत कराड़ का नाम जो है वो मोदी कैबिनेट के लिए काफी पहले से सामने निकल कर आ रहा था और हो सकता है कि उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी दे दी जाए। आपको भागवत कराड़ के बारे में बता दूं, ये मराठवाड़ा से आते हैं, वंजारी समाज का प्रतिनिधित्व करते, गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी नेताओं में से इनकी गिनती होती रही है और काफी स्वच्छ छवि वाले नेताओं में इन्हें गिना जाता है। और 1 साल पहले ही है महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद चुनकर यहां पर पहुंचे हुए दिल्ली, तो उनको जगह मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि रीजनल बैलेंस बिठाने की कोशिश यहां पर निश्चित तौर पर दिख रही है, लेकिन विकास यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले ही महाराष्ट्र से
5 लोग जो है मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, जिसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, संजय धोत्रे और इसके अलावा राव साहब दानवे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मोदी कैबिनेट से छुट्टी भी हो सकती है। ये कौन लोग हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी विकास। बिल्कुल, और ये देखिए हमने जो कल खबर दिखाई थी कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उसमें टेक्नोक्रेट भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी होंगे, और जो अब तक लोग पहुंचे हुए हैं उनके बारे में बता दूं। देखिए, ये सुनीता दुग्गल IRS ऑफिसर हैं, हरियाणा के सिरसा से सांसद हैं। प्रीतम मुंडे डॉक्टर हैं, MBBS हैं। इसके अलावा हिना गावित डॉक्टर हैं, MBBS हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो नाम पहुंचे हुए हैं उसमें से अभी ये नाम है जो टेक्नोक्रेट हैं, अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने कभी ना कभी शासन प्रशासन में कोई ना कोई भूमिका ज़रूर अदा की है। 22 साल तक IRS ऑफिसर रही सुनीता दुग्गल, वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची हैं, सिरसा से सांसद हैं। इसके अलावा प्रीतम मुंडे डॉक्टर हैं पेशे से, हालांकि उनकी पहचान ये है कि वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। डॉक्टर हिना गावित ये भी MBBS डॉक्टर हैं। तो तमाम वो चेहरे जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, फिलहाल मैं आरसीपी सिंह के घर पे मौजूद हूँ। आरसीपी सिंह यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आरसीपी सिंह भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास। यानी कि जेडीयू को लेकर के एक जो संशय बना हुआ था कि क्या जेडीयू किसकी तरफ से कौन हो सकता है, तो लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह का नाम चल रहा था। लल्लन सिंह के बारे में जानकारी मिली है कि वो पटना में है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जो है वो सभी संभावित चेहरे पहुंच रहे हैं, तो लल्लन सिंह उसमें नहीं है। एक खबर जेडीयू से निकल के आ रही है। दूसरी खबर, आरसीपी सिंह पहुंच चुके हैं, उसके अलावा प्रिया पटेल पहुंच चुकी हैं और पशुपति पारस पहुंच चुके हैं। यानी कि जो सहयोगी दल है उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही बुलाया गया या बीजेपी सांसदों को ही बुलाया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सुशील मोदी, जिनका नाम जो है एक फ्रंट रनर के तौर पर आगे चल रहा था, सुशील मोदी के बारे में जानकारी मिली है कि वो अभी तक पटना में ही है। इसका मतलब ये भी है कि जो मोदी मंत्रिमंडल का ये जो विस्तार हो रहा है उसका हिस्सा नहीं होंगे सुशील मोदी। तो फिलहाल इस वक्त के लिए आरसीपी सिंह के घर पर कोई हलचल तो नहीं देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले जब वो यहां से निकले, उन्होंने कहा था मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं और लौट के आके बात करूंगा। तो फिलहाल जैसी जानकारी है कि वो कहीं और नहीं, खुद पीएम हाउस पहुंचे हैं, और वो सहयोगी दल जिनका जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको जगह दी जा रही है, उसमें जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। जी, तो जेडीयू से आरसीपी सिंह का नाम सामने आ रहा है। अभी देखना होगा कि जेडीयू को कितनी सीटें कैबिनेट में मिलती हैं, क्योंकि जेडीयू लगातार दबाव बना रहा था कि उसको 2 कैबिनेट और 2 MOS यानी कि राज्य मंत्री के पद दिए जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अपना दल की अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुकी हैं। तमाम जो सांसद हैं जो शाम को शपथ लेंगे वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम जो गठबंधन दल के सांसद हैं वे भी हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। अब तक पहुंचने वाले बड़े चेहरे कौन हैं? नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद, बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव, बीजेपी की दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी, एलजेपी के सांसद पशुपति पारस, ये प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं, प्रमोशन माना जा रहा है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, इसके अलावा प्रीतम मुंडे, हिना गावित, भगवत कराड़, ये तमाम नेता हैं जो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा हिना गावित के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति पारस और तमाम नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप ABP न्यूज़ पर देखेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।